दिस इज ऑफिशियली कंफर्म्ड, जो हम आपको पहले भी बता रहे थे मीटिंग के अंदर जो दो डिमांड्स यहां पर क्लियर हुई हैं, डिमांड्स सिर्फ ये दोनों ही क्लियर हुई हैं। पहला 2028 से लेकर 2031 के बीच में एक आईसीसी इवेंट होस्ट करना बांग्लादेश को दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी पेनल्टी या सैंक्शन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नहीं लगने वाली है। एंड दिस हैज केम ऑफिशियली, दिस इज नॉट एनी मीडिया रिपोर्ट्स और किसी चैनल से, ये ऑफिशियली आईसीसी की तरफ से जस्ट अभी मेल आया है 22:40 10:40 सिर्फ 3-4 मिनट पहले, जो ऑफिशियल चीजों को यहां पर कंफर्म डन एंड डस्टेड कर देते हैं। और इंडिया पाकिस्तान का मैच जी यहां पर ऑन हो चुका है। आपको क्लोजअप में बताए थे पूरी की पूरी चीज की किस तरह से जा रही है। ऑब्वियसली आपको बता रहे कि यही दो डिमांड, बाकी कोई डिमांड नहीं है। दो ही डिमांड आई है बेसिकली, पेनल्टी को लेगी नहीं। क्लोजअप पे आ जाइए आप उज्जवल जी। फिर आपको बताए थे कि आईसीसी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज यहां पे आ चुकी, मीडिया रिलीज आ चुकी, जहां पे मेंशन हो चुका है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है किन दो शर्तों पे ऑन हुआ है। पहली शर्त कि बांग्लादेश पे कोई भी सैंक्शंस नहीं लगेंगे, बांग्लादेश पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, और यह मांग आईसीसी ने मान ली है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि यहां पे आपका 2028 से लेकर 2031 के बीच में बांग्लादेश को एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने के राइट्स मिल गए हैं। तो यहां पे ये दो डिमांड्स हैं जो कि आईसीसी ने यहां पे मान ली है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इसी बेसिस पे ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो है वो 15 फरवरी को ऑन हो गया है। लेकिन अदरवाइज जो बाकी चीजें सामने आ रही थी कि नहीं जी बायलैटरल सीरीज हो जाए, जी ट्राई सीरीज हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, रेवेन्यू शेयर, बांग्लादेश को पैसा मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा है। कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, कोई दूसरी मांग नहीं मानी गई है। इन सब चीजों पे ही सारा मामला डन एंड डस्टेड हुआ है, तब जाके एक कंक्लूजन पे ये बातें आई हैं। मतलब अब ऑफिशियली आप मान के चलिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला हो रहा है। इसीलिए शायद थोड़ी देर पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज है वो सामने आई थी, वो प्रेस रिलीज क्लियर कर दी गई थी। वहां पे अगर आप बात करोगे बांग्लादेश की, वहां पे जो उन्होंने जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज सामने रखी कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान से, कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो जाए ताकि क्रिकेट का इकोसिस्टम जो है वो तगड़े तरीके से मेंटेन रहे। तो अब कोई शंका नहीं रही है, कोई रिपोर्ट्स नहीं रही है, सब कुछ ऑफिशियली मान लिया जा चुका है। यहां पे ऑफिशियली चीजें हो चुकी हैं। आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बता रहे थे कि रिपोर्टेडली बातें चल रही हैं, शहबाज शरीफ की, मोहसिन नकवी की मीटिंग भी चल रही है, और इवन यही बताया था आपको कि कुछ डिमांड्स आईसीसी ने मानी है। कौन सी डिमांड्स है वो नहीं पता, वो आपको वो भी बता दी, थोड़ी देर पहले ये क्लियर कर रहे थे। सो अब मोहर लग चुकी है साक्षी मैम कि डन एंड डस्टेड मामला, दो मांगे मानी गई हैं और इस चीज पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन हो गया। कितना फेयर लग रहा है आपको कि दो मांगे माननी चाहिए थी? क्या यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता था? नहीं, जरूरत थी यार, बिकॉज आई जस्ट रेड द एंटायर आईसीसी का मीडिया रिलीज 7 मिनट्स पहले आया है, बहुत ही क्रिस्प, टू द पॉइंट, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स है ये। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देखिए जब आप इतने बड़े स्तर पर होते हैं एंड यू आर द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट, अ स्पोर्ट एज बिग एज क्रिकेट, आप इतने भी रिजिड नहीं हो सकते हैं कि आप सामने वाले आप किसी भी देश का पक्ष सुने ना या सुनना ना चाहे, खासतौर से जब टूर्नामेंट शुरू हो गया, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज अबाउट जस्ट द स्पोर्ट। उससे भी आगे चीजें होती हैं जो हम सब समझते हैं, जानते भी हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए उन बातों को मद्देनजर रखकर जो यहां पर दो डिमांड्स रखी गई थी, पाकिस्तान ने एटलीस्ट जो रखी थी बांग्लादेश के बिहाफ पे, इन अ वे बांग्लादेश के क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। चलो ये तो जो हमें लग रहा था कि हो सकता है बांग्लादेश का क्रिकेट आगे जाके खत्म हो जाए या उनके क्रिकेट के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, बिकॉज आईसीसी हो सकता है उनके ऊपर सैंक्शंस को डाले, वहीं पे बांग्लादेश के लिए एक अच्छी खबर ही है, अ मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर देम, दैट उनके ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे एंड दे आल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट एन आईसीसी इवेंट 2028 से 2031 के बीच में। ये दो अच्छी खबरें हैं। अब उसमें पाकिस्तान को कितना क्रेडिट जायज रूप से दिया गया है, कितना क्रेडिट उनको दिया गया है जस्ट बिकॉज उनको लाइमलाइट में बने रहना है, खासतौर से मोहसिन नकवी जी को, ये सब बातें मैं कहूंगी अब पीछे रखनी चाहिए, रखनी पड़ेंगी। आई डोंट थिंक इसके ऊपर ज्यादा ड्रामा शोशा होगा, बिकॉज कल पाकिस्तान का मैच भी है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएसए के खिलाफ। उसके बाद 3 दिन बाद वो इंडिया के साथ खेलेंगे। फोकस सिर्फ अब खिलाड़ियों का मैच के ऊपर होगा। लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पिछले 10-12 दिन से जो ये तमाशा चल रहा था उसको एटलीस्ट अब फाइनली जाके एक समापन मिला। नहीं साक्षी, हम एक चीज है एक्चुअली मैं बस ये देख रहा हूं, मेरे को तो बस ये लग रहा है कि क्या पाकिस्तान को थोड़ी सी भी बेइज्जती फील नहीं होती है? थोड़ा सा लगता नहीं है कि पता नहीं किस चमड़ी के बने हैं पाकिस्तानी? मैं आपको सब बताऊं, पता है एक्चुअली हमें भी लगता है कि यार हम कितनी बात करें इनके बारे में, बस बहुत हो गया। लेकिन ये किस चमड़ी के बने मुझे समझ नहीं आता है कि आप कितना और ज्यादा बेइज्जत हो गए। मैं लिमिट है आपकी यार, बहुत कैपेसिटी है आप में बेइज्जत होने की यार, बहुत कैपेसिटी है।
आपके प्राइम मिनिस्टर की आपने बेइज्जती करा दी पूरी दुनिया के सामने। वो दुनिया के सामने आके बोलता है, ऑफिशियली बोलते हैं कि नहीं जी हम बॉयकॉट करना चाहते हैं मैच, हमारे बांग्लादेशी भाइयों के साथ गलत हो रहा है। मोहसिन नकवी हमारे बांग्लादेशी भाइयों के साथ गलत हो रहा है। वो पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा हमारे बांग्लादेशी भाइयों के साथ गलत हो रहा है। अब बांग्लादेशी भाई के लिए इन्होंने कर दिया कि बांग्लादेश को जो होस्टिंग राइट मिल गया और उन पे पेनल्टी सैंक्शन नहीं लगे। चलो तुमने यहां से तो उनको बचा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हें क्या मिला? मेरे को ये बता दो कि पाकिस्तानियों को करके मिला क्या है? सिर्फ अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा किया है कि नहीं जी हम देखिए कैसे हम हेल्प करते हैं, ये देखिए हमने कितनी मदद करी है। लेकिन आपको पता सबसे ज्यादा बेवकूफ इसमें कौन दिख रहा है? ना बांग्लादेश को बेवकूफ दिख रहा है, आईसीसी तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, इसमें सबसे बेवकूफ दिख रहा है पाकिस्तान। इसमें आप जेन्युइनली समझिए कि ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो नहीं, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश को तो क्या हुआ, बांग्लादेश को तो फायदा हो गया कि उनको सैंक्शन नहीं लगे, उनको पेनल्टी नहीं लगी। आईसीसी की अगर बात करोगे वो तो फालतू का परेशान हुआ, उनको तो कोई इतनी टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए थी। पीसीसीआई बोल रहा था जो आईसीसी बोलेगा हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। सबसे बेवकूफ, सबसे ब्रेनलेस, सबसे क्लूलेस पाकिस्तानी दिख रहा है इसके अंदर, जिनके पास ना कोई क्लू था ना ब्रेन था कि वो इस मैटर में पड़े क्यों थे। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसका बेसिस क्या है, इसका समझिए कि इसमें दिमाग किसका चल रहा है कि बांग्लादेश के इशू में हम कैसे घुस जाए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सही कहावत है पर पाकिस्तान, लेना एक ना लेना ना लेना ना देना, फालतू का घुस के आ जाओ कि नहीं जी हम यहाँ पे घुस लेते हैं, हम अपनी जी यहाँ पे दिखा रहे थे कि हम कितने बड़े वो हैं, प्रधान है, हम जाके बताएंगे कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। इसमें पाकिस्तान का क्या बेनिफिट हुआ, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। बस अब पता क्या करेंगे, अपने यहां खुश होंगे कि नहीं जी आईसीसी को हमने 2 डिमांड्स बनवा ली, बांग्लादेश को सैंक्शन नहीं लगने दिए, देखो हमने इन गरीबों को बचा लिया। क्या बचा लिया उनको? मेरे को तो खुद लग रहा था उनके प्लेयरों के लिए पूरा बांग्लादेश के, यार बांग्लादेश के बोर्ड में बेवकूफ लोग हैं, उनके प्लेयर शांतो वगैरह क्या बोल रहे थे, साक्षी मैम शांतो ये बोल रहा था कि आप समझिए कि अगर आपका 90 to 95% जो पैसा है वो आईसीसी से आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कोलैप्स कर जाओगे, समझिए प्लेयर्स का फ्यूचर डेंजर में आ जाएगा। उसको पता क्या बोला कि वो इंडियन एजेंट है, इनके बीसीबी का बंदा कह रहा है आके ऑफिशियल स्टेटमेंट कि शांतो या मेरे का तमीम इकबाल एक इंडियन एजेंट है। उसके बाद शांतो वगैरह इनका बीपीएल का मैच बंद करा दिया बीच में कि ये सॉरी बोलेगा नहीं जब तक इसको नहीं खेलेंगे हम लोग। फिर उसने आके अपोलोजाइज भी किया। बात बस इतनी सी है कि पाकिस्तान के कहने पे ये सारी चीजें हुई हैं। पहली बात तो बांग्लादेश में ना बांग्लादेश को इतनी तूली पाकिस्तान की वजह से मिला है। पाकिस्तान ने पुश किया बांग्लादेश को कि नहीं बेटा तुम लड़ते रहो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए। ये आईसीसी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ चुकी है। ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज बाय द वे अगर आप देखोगे तो मैं आपको जरा पढ़ के भी बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और आपको फिर पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा क्या है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, Pakistan Cricket Board and Bangladesh Cricket Board have concluded an open, constructive and congenial dialogue. This dialogue covered several matters including but not limited to the ICC Men's T20 World Cup 2026 and the broader outlook for cricket in South Asia, while reflecting on Bangladesh cricket team's unfortunate absence from the ICC Men's T20 World Cup. The global governing body for cricket reaffirmed BCB's position as a valued full member with a proud cricketing history and vital role in the growth of the global game. The ICC also reiterated its continued facilitation of the growth in one of cricket's most vibrant markets with more than 200 million passionate fans to ensure that the national team's non-participation in ICC T20 World Cup does not have any long-term effects on cricket in the country. The highlight of the dialogue set out below reflected a forward-looking alignment reached in good faith and are intended to provide clarity on the current position of the stakeholders. They do not alter, qualify or detract from the ICC's constitutional autonomy, governance framework or established decision making processes, all of which remain fully applicable. अब आपको दोनों की दोनों कंडीशंस हैं वो समझाया था जो लिखा हुआ है ऑफिशियली, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं आईसीसी के प्रेस रिलीज में। नो पेनल्टी और सैंक्शंस फॉर बीसीबी। फर्स्ट थिंग, it is agreed that no financial, sporting or administrative penalty will be imposed on Bangladesh Cricket Board in relation to the current matter. मतलब बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल झटका, कोई भी पेनल्टी, कोई भी सैंक्शन यहां पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे नहीं लगाया जाएगा। इट इज एक्नॉलेज दैट बीसीबी retains the right to approach the dispute resolution committee DRC should it choose to do so. The right exists under current ICC regulations and remains intact. The ICC's approach is guided by its principle of neutrality and fairness and reflects the shared objective of facilitative support rather than punishment. मतलब कुछ पनिश नहीं किया है, कोई सैंक्शन नहीं लगे, कोई पेनल्टी नहीं लगी है, सारा ये फाइनेंशियल लॉसेस से बच गए हैं।
इसके बाद अगर आप नेक्स्ट चीज देखोगे तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, hosting of an ICC event between 2028 and 2031. As part of this understanding, an agreement has been reached that Bangladesh will host an ICC event prior to the ICC Men's Cricket World Cup 2031, subject to the usual ICC hosting processes, timelines and operational requirements. This reflects confidence in Bangladesh capability as a host and reinforces the ICC's commitment to providing meaningful hosting opportunities across its membership to develop cricket in the country. The ICC, PCB and BCB along with other members remain committed to continue dialogue, cooperation and constructive engagement in the best interest of the sport. All the stakeholders acknowledge that the spirit of this understanding is to protect the integrity of the game and preserve unity within the cricket फ्रेटर्निटी. लास्ट में ऑब्वियसली अगर आप बात करेंगे संजोग गुप्ता जी की स्टेटमेंट है, वो भी आपको पढ़ के सुनाई देता हूं. बांग्लादेश एब्सेंस फ्रॉम द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप इज रिग्रेटेबल बट इट डज नॉट ऑल्टर द आईसीसी's enduring commitment to Bangladesh as a core cricketing nation. Our focus continues to be on working closely with key stakeholders including BCB to ensure that sport grows sustainably in the country and the future opportunities for its players and fans are strengthened. Bangladesh remains a priority cricket ecosystem deserving of long-term investment in its development, competitiveness and global integration and is not defined by short-term disruptions. मतलब बेसिकली दो आपकी कंडीशन थी जो कि रखी गई है और वो मानी गई है. पहली चीज, बांग्लादेश को कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. दूसरी चीज कि इनको 2031 से पहले आपका एक टूर्नामेंट जो है आईसीसी का वो मिल जाएगा. ये आपने देख लिया प्रेस रिलीज में क्या आया है, कोई सैंक्शन नहीं लगने वाला है यहाँ पे. अगर आप देखेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश की टीम को कोई भी फाइनेंशियल फटका नहीं है. मतलब बोर्ड कोलैप्स होने से बच गया, प्लेयर्स के करियर बच गए, वरना बर्बाद हो जाती बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड. दूसरी चीज कि बांग्लादेश विल बी वन ऑफ द होस्ट ऑफ एन आईसीसी इवेंट इन बिटवीन 2028 टू 2031. मतलब 2028 से लेकर 2031 के बीच में एक आपका आईसीसी इवेंट जो है वो बांग्लादेश को मिल जाएगा. और उन्होंने बोला भी संजय गुप्ता जी ने कि बांग्लादेश की कैपेबिलिटी है, मतलब इन लोगों ने बोला, आईसीसी ने ऑफिशियली आया कि बांग्लादेश की कैपेबिलिटी है कि होस्टिंग राइट्स इनको मिल जाए. तो बच गए हैं बांग्लादेशी. लेकिन पाकिस्तान का क्या फायदा है इसमें? कुछ नहीं मिला. मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है. मिला है बस टेंशन मिला है और कुछ नहीं मिला. कोई फायदा नहीं है प्रांशु इस बात में. अगर और ज्यादा हम दिमाग ना लगाए ना, कभी कभी कुछ चीजों को बस एज इज ऑन द फेस वैल्यू अब ले लेना चाहिए. बिकॉज इसके बिटवीन द लाइंस जितनी भी रीडिंग करनी है वो हमने कर ली है. हम आपको भी सब कुछ समझा चुके हैं और हमें भी सब कुछ पता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. उसमें और कुछ बचता नहीं है. एंड लक्षित ने जो वो बात कही थी ना, दैट दे वांटेड टू कम इनटू द गुड बुक्स ऑफ एवरीवन. जिस तरह से मोहसिन नकवी जी को इस समय सारी तारीफें वो लूटेंगे, कुछ भी कहो. फिलहाल आई थिंक ऑन एयर आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू कीप इट थोड़ा सा वैसा, बट ठीक है कोई बात नहीं. मोहसिन नकवी जी एज ऑलवेज मैं हमेशा कहूंगी. तो उनको जो तारीफें बटोरनी थी भाई बटोर ली उन्होंने. बट आई एम जस्ट अपॉल्ड. ये बहुत डिसटेस्टफुल टेस्ट में ये चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं. प्रोफेशनलिज्म, इंटेग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब ना किताबी शब्द लगने लगते हैं. जिन चीजों पे ये खेल खड़ा हुआ है, जिन उसूलों को ये खेल ना सिर्फ लिखित में बल्कि कहता है कि खिलाड़ियों के व्यक्तित्व में भी, आपके देश के उसमें स्वरूप में भी आना चाहिए और आपके खेल में झलकना चाहिए. ये सब सिर्फ अल्फाज बनते हैं. एक बार ना वापस आ जाइए. आपको एक और चीज आपको जेन्युइनली समझनी चाहिए कि आई गेस ये सब तो है ही, इनके लिए तो ये कम वर्ड्स हैं, इससे ज्यादा होना चाहिए यूज. खैर मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की सरेंडर करने की आदत कभी भी जाएगी नहीं. ये कब से सरेंडर करते आ रहे हैं, हर बार हर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार, सरेंडर कर दो. यहां पे भी अगर आप बात करोगे कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, पूरे अपने स्टैंड रख देगी, नहीं जी ये होगा, हैंडशेक पॉलिसी होगी, ना हाथ मिलाएंगे, तुम मैच भी खेलोगे, बेनिफिट बांग्लादेश का हुआ है, नाचोगे तुम, देख लेना यही होगा. फालतू का यहाँ पे तमाशा बना रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे सरेंडर किया. सबसे बड़ी बात, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने सरेंडर किया है और तुम्हारे चेयरमैन ने भी सरेंडर किया है और तुम्हारे सो कॉल्ड फील्ड मार्शल वो अपना आसिम मुनीर सरेंडर किया. दिक्कत ना लीजिए फिर कल सुबह तक आके लिपापोती कर देंगे. कल सुबह तक आके कह देंगे जी ये हो गया, जी वो हो गया, तो हमें मानना पड़ गया, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे. वही करने वाले हैं, बिकॉज बॉयकॉट कर सकते नहीं थे. बस इस पूरी चाल के अंदर जो थोड़ी सी गलत मूव रह गई कहीं ना कहीं इनसे प्रियांशु, वो ये रह गई कि अपना इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का यूज कर लिया. जो ठीक है, आपने अपने प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू रखी नहीं. पता क्या अब इसके बाद पता क्या होगा, कोई सेंसिटिव मुद्दा होता है आने वाले टाइम में कभी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी, लोग कहेंगे ये पलट जाता है. इसकी स्टेटमेंट पे इसके खुद के जो नीचे बोर्ड है, क्रिकेटिंग बोर्ड, वो सब इसके कहने में पलट जाते हैं. तो वही है, अगर अब पाकिस्तान को जो पूरी बदनामी इन्होंने अपने सिर पर उठाई है, अगर इस पूरी बदनामी से बचना है पाकिस्तान को,
तो प्रियांशु पाकिस्तान के सिर्फ एक तरीके कि इंडिया को हरा दो, जो ये कभी कर नहीं पाएंगे। वो तो नहीं हो पाएगा, कहीं इन्होंने गलती से हरा दिया भाई साहब, ये 7वें आसमान पर चढ़ जाएंगे।